तो ठगों से अपना धन कैसे बचाएं? ये 4 की संख्या में हैं और ये चारों हमारा धन छीन लेंगे। लेकिन व्यापारी भगवत कथा को नित्य सुनता था, सत्संगी था। सत्संग का फल ये हुआ कि डरा नहीं, घबराया नहीं और सोचा कि इनसे अपने धन को मैं बचाऊंगा। किस प्रकार बचाऊं? तो जब ठग पीछे हुए तो और तेजी में चलने लगा। एक विशाल बट वृक्ष आया, बट वृक्ष के नीचे बैठ गया। कहा कि सुनो, अब मेरा मन नहीं है कि मैं व्यापार के लिए जाऊं और कोई सामान खरीदूं। मेरा मन यह है कि मैं अपना रुपया उधार किसी को दे दूं, ब्याज पर दे दूं और बदले में इसका जो ब्याज बनता है वो सन्न हो गए। कहा कि ब्याज पर देना चाहते हो उधार? कहा कि हां। कहा कि ऐसा करो, हम ही को दे दो ब्याज पर। कहा कि ब्याज पर तो मैं दे दूंगा, लेकिन कोई ना कोई गवाह तो चाहिए। अब गवाह कहां से लाएं? एक ने कहा कि गवाह हम लाते हैं। देखो वो खरगोश जा रहा है, उस खरगोश की ही गवाही मान लो, खरगोश ही हमारा गवाह है। कहा कि तो लिख दो इस पे, कागज पे, और 900 रुपया मैं तुमको उधार देता हूं, 900 स्वर्ण मुद्राएं। खरगोश की गवाही पक्की, खरगोश के सामने मैंने तुम्हें 900 स्वर्ण मुद्राएं दी, ऐसा कागज में लिख लेता है। कहा कि 100 तो बचा, 900 ले गए तो 100 स्वर्ण मुद्राएं तो मेरे पास बची, खरगोश की गवाही पक्की, ये ऐसा कह के 900 स्वर्ण मुद्राओं को दे देता है। ठग प्रसन्न है कि ठग लिया, भले ही 100 कम मिला लेकिन इसका धन तो ले ही लिया। ठग चले गए, ये लौट आया अपने गांव। कहा कि 100 तो बचा कम से कम। समय आने पर जब एकाध महीने व्यतीत हुए तो एक मेला लगा उस गांव में। मेला लगा, ये चारों ठग दिख जाते हैं। ठग दिख गए, दौड़ा दौड़ा राजा के यहां व्यापारी जाता है। महाराज, मुझसे 4 लोग उधार लिए थे, आज तक मेरा पैसा ब्याज समेत वापस नहीं किए। मैं दौड़ा दौड़ा आपकी शरण में आया हूं, आप न्याय करें महाराज। राजा तुरंत आदेश करता है, अपने सैनिकों को उन चारों को पकड़ के लिया। चारों पकड़ के आ गए, चारों पकड़ के आ गए। इसने कहा कि महाराज यही चारों लोग हैं, मेरा 900 स्वर्ण मुद्रा लेके गए, अब तक आए ही नहीं, न मूलधन दिए न ब्याज दिए। चारों ने कहा कि महाराज कैसे मैं मान लूं, हम कैसे मान लें कि ये सत्य बोल रहा है? कहा कि कागज है मेरे पास महाराज, लिखा पढ़ी हुई थी, गवाह उसमें एक लोमड़ी थी। व्यापारी ने कहा कि गवाह एक लोमड़ी थी, लिखा पढ़ी हुई है महाराज। कागज लाया, कहा कि महाराज इसे पढ़ लिया जाए, गवाह एक लोमड़ी थी। उसी में से एक ने कहा कि नहीं नहीं महाराज झूठ बोल रहा था, गवाही तो हम लोग खरगोश की पक्की किए थे। बस यही बात पकड़ में आ गई। कहा कि यही सत्य मैं इससे बुलवाना चाह रहा हूं महाराज। अब तो ये लज्जित हो गए, डर के मारे कांपने लगे। सत्य मुंह से निकल गया। कागज में लिखा भी था कि खरगोश की गवाही पक्की। ठगों ने अपने ही स्वीकार कर लिया। जब इसने कहा कि लोमड़ी की गवाही, कहा कि नहीं खरगोश की गवाही। अब ये ब्याज समेत रुपया वापस करते हैं, नहीं तो राजाज्ञा है, दंडित होंगे, कारावास में जाएंगे। तो ये विवेक का फल है। सूद समेत अपना रुपया ठगों से बचाया, वापस लिया, उनसे कमा लिया। तो कथा का फल ये है कि विवेक जागृत होता है।